हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं सीटेट का पेपर 2, जो कि पूछा गया है 21 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट CDP के क्वेश्चन जो है 30 प्रश्न सॉल्व करवा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूं पार्ट 4 यानी लैंग्वेज फर्स्ट। हिंदी के प्रश्न मैं आप लोगों को आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को अंग्रेजी के प्रश्न सॉल्व करवाऊँगा और उसके बाद मैं आप लोगों को गणित और विज्ञान के भी प्रश्न जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 4 भाषा फर्स्ट हिंदी। ठीक है, तो ये है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का पेपर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गद्यांश लिखे गए हैं, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं केवल प्रश्नों का हल करवाने वाला हूँ। जैसे 91 देखिए, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि पहला है परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तीसरा है परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। चौथा परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं। तो इसमें तीसरा वाला सही है, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। 92 देखिए, विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। विशेषण विशेष का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है नहीं है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन चूज करेंगे, मानव अस्तित्व। 93 देखिए, अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो ये बनेगा आध्यात्मिक। ठीक है। 94 देखिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य संघर्षरत रहें और विद्रोह करें, अपनी खूबियों को जान लें, अपनी कमियों को जान लें, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। तो यहाँ पे तीसरा वाला सही है, अपनी कमियों को जान लें। 95 देखिए, प्रगति प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? आदि मानवों के पास, सभी मनुष्यों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास, सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, आदि मानवों के पास। 96 देखिए, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। तो आप लोग गद्य जब पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा इसमें। 97 देखिए, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है पुरस्कृत परिवर्तन, दूसरा है बड़े बड़े परिवर्तन, तीसरा है महत्वपूर्ण परिवर्तन। तीसरा वाला ऑप्शन सही है इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उस शब्द का प्रयोग संभव है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला सही है, ई और सो। 99 देखिए, आदि मानव ने क्षेत्र में प्रगति की और क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। मतलब ये आप लोगों को बताना है किस क्षेत्र में प्रगति की और किस क्षेत्र में प्रगति जो है नहीं कर सका। तो यहाँ पे चौथा वाला सही है, भौतिक क्षेत्र में प्रगति की और आध्यात्मिक में जो है प्रगति नहीं कर सका। आगे देखिए, दिया गया है नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करें। तो आप लोग ये जो एक कविता दी गई है आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को केवल प्रश्न ही सॉल्व करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 100, समूह से भिन्न शब्द युग्म है। प्रकाश अंधकार, हार विहार, सत्य असत्य, जय पराजय। अगर चेक करेंगे पहला, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पे शब्द विलोम लिखे गए हैं, लेकिन दूसरा वाला जो है हार विहार, ठीक है, ये जो है भिन्न है। ठीक है, तीनों से। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 101 देखिए, अंधकार का प्रतीक नहीं है। तो अंधकार का मतलब बुराई, निराशा, चुनौतियाँ, ये तीनों होती हैं, लेकिन समाधान जो है नहीं होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अंधकार समाधान का प्रतीक नहीं है। कविता में सर्वाधिक बल दिया गया है। कविता में सर्वाधिक बल दिया गया है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर चौथा सही है, सत्य पर अधिक बल दिया 103, कविता के अनुसार राही की विशेषता है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, हर तरह से काम निकालना, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, हर परिस्थिति में विजयी रहना। तो पहला ऑप्शन सही है, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। 104, इस कविता का मुख्य स्वर है। इस कविता का मुख्य स्वर है, दिया गया है देशभक्ति, तमस, ओज, श्रृंगार। तो इसमें ओज जो है सही है। 105 देखिए, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए। दूसरा है सिर नहीं कटना चाहिए। तीसरा ऑप्शन अंधकार नहीं होना चाहिए और चौथा स्वाभिमान बना रहना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन सही है। जब आप लोग कविता को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 106, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री या छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है सत्ता व न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ एवं विचारों पर विचार करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है उच्च स्तरीय भाषा कौशल और दूसरा दिया गया है समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, तीसरा है समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र
और चौथा है समालोचनात्मक भाषा विचार। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। 107 अंतर्भाषिक पहचान क्या है? अंतर्भाषिक पहचान क्या है? देखिए, शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार सम आश्वासन है। गलत। शिक्षार्थी के कुछ निर्णय तो सहजात और भाषा में, कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें चूज करेंगे। 108 वाला प्रश्न देखिए, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में कहानी सुनाएं और फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यह कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति की किस रूप में जाना जाता है? इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका बहुभाषा शिक्षण। 109 कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरा करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो ये है आपका पारस्परिक श्रुत लेख, पहला ऑप्शन। 110 एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? ठीक है, समाचार पत्र से समाचार पढ़ना है यहाँ पे, तो ये है आपका बारीकी से पठन। 111 व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? भाषा, उसकी संस्कृति को जानना, यह जानना है कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना। ठीक है, तो 111 का चौथा वाला ऑप्शन सही है, नियमों को जानना। 112 देखिए, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने माता पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जलंधर से तमिलनाडु, ठीक है, के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है। विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत। गलत। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, आगे देखिए 113 कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? ठीक है, तो ये है आपका तीसरा ऑप्शन, मलयालम की क्षेत्रीय बोली। 114 त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। गलत। दूसरा है मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में है। दूसरा ऑप्शन इसमें जो है सही है। 115 देखिए, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है। पता लगाएं कि संपदा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। ठीक है, शब्द जाल, शब्द समूह, थीम आधारित शब्दावली, समूह शब्दावली। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, थीम आधारित शब्दावली। 116 देखिए, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? मॉडल पठन, पारस्परिक शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि, संरचनात्मक उपागम। ठीक है, तो 116 का तीसरा वाला सही है, पारस्परिक शिक्षण। 117 देखिए, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल। ठीक है, तो यहाँ पे बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। ठीक है, BICS, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। 118 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? ठीक है,
उन शिक्षार्थियों अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं, गलत। उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों को ध्यान देने की आवश्यकता है, ये भी गलत है। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। ठीक है, चौथा वाला इसमें सही है। 119, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? पूछा गया है, सही नहीं है। पहला है संकेत भाषा में व्याकरण होती है। दूसरा है संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। तीसरा है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। और चौथा है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। तो पहला इसमें सही है, संकेत भाषा की व्याकरण होती है। ये वाला जो है गलत है। 120, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? पहला आनंद के लिए पठन, दूसरा सराहना बोध के लिए पठन, तीसरा बहिर्वेशन के लिए पठन और चौथा है व्याकरण अधिगम के लिए पठन। ये वाला ऑप्शन आपका सही है इसमें। 120 में आपका चौथा वाला सही है। ठीक, तो ये थे 30 हिंदी के प्रश्न जो कि पूछे गए हैं सीटेट पेपर 2 21 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 में। और आगे आप लोगों को मिलेगा लैंग्वेज सेकेंड यानी इंग्लिश का पेपर। ठीक है, इंग्लिश के पूरे 30 क्वेश्चन का हल लेकर आने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।